प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सख्त, साहसिक और सरप्राइजिंग फैसले लेने वाले नेता की, और इस बात को पाकिस्तान से अच्छा आखिर कौन जानता समझता है। लेकिन पाकिस्तान है कि फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार वहां की सेना के दबाव में दहशतगर्दों की मदद करती है, और एक बार फिर बीते 5 दिनों से वही हो रहा है। लेकिन भारत भी कहां चुप बैठने वाला है। बीते 2 दिनों से कश्मीर से लेकर रायसीना हिल्स तक जो हलचल है वो बहुत कुछ इशारा कर रही है, और इस हलचल से सीमा पार के नेताओं के हाथ पांव अभी से फूलने लगे। ना कोई अल्टीमेटम, ना कोई नसीहत, ना कोई वार्निंग, केवल परफेक्ट प्लानिंग और फुल प्रूफ सर्जरी। बीते 5 दिनों से जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसके बाद पूरे मुल्क को यही उम्मीद है। पहले रियासी, फिर कठुआ और डोडा अपने नापाक मंसूबों के जरिए सीमा पार बैठे आतंक के आका हिंदुस्तान में लगातार दहशत फैलाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन गर्त में मिल चुका पाकिस्तान ये भूल गया कि हिंदुस्तान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जम्मू कश्मीर की घाटी और जंगलों में हमारे जांबाज एक एक कर आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में टीम मोदी आतंक का पक्का इलाज करने की तैयारी में लग गई है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कश्मीर के हालात पर रिव्यू बैठक कर ली है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोवल सहित कई अधिकारियों से विस्तार रूप से चर्चा की गई। अधिकारियों ने पीएम मोदी को कश्मीर में हो रही एक एक घटना की पूरी डिटेल रिपोर्ट सौंप दी है। पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर में चल रहे काउंटर टेरर ऑपरेशन के भी बारे में बताया गया है। और तो और पीएम मोदी ने अधिकारियों को पूरी क्षमता के साथ काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाने के लिए निर्देशित कर दिया है। पीएम मोदी ने अमित शाह से सुरक्षा बलों की तैनाती और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर के हालात की भी जानकारी ली है। पीएम मोदी की इस बैठक के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को सबसे कठोर जवाब देने का वक्त आ गया है? क्या एक बार फिर सीमा पार कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा? क्या पीओके में आतंक के अड्डों को तबाह करने की प्लानिंग हो चुकी है? क्या हिंदुस्तान आतंक की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाएगा? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान में भारत के एक्शन से पहले ही खलबली मची हुई है। पीओजेके के पूर्व प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर खान ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी चेतावनी जारी की है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, पाकिस्तान को रियासी हमले के बहाने आजाद कश्मीर में किसी भी भारतीय दुस्साहस के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत की तरफ से ऐसी कार्रवाई की चर्चा हो रही है। भारत ने पहले भी डंके की चोट पर पाकिस्तान को जवाब दिया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में आतंकियों की कमर तोड़ दी थी। उस वक्त भी इस टीम को अजीत डोवल ही लीड कर रहे थे, जिन्होंने पीएम मोदी को पहले प्लानिंग के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बाद पीएम मोदी ने अपनी टीम के साथ ऐसी ही मीटिंग की है, जिसकी वजह से एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के प्रयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच हाल की आतंकी घटनाओं के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान 90 के दशक को दोहराने में जुटा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आतंकी लगातार घुसपैठ कर पहाड़ के घने जंगल में ठिकाना बनाए बैठे, जैसा कि 34 साल पहले हुआ करता था। दरअसल 90 के दशक में, याद कीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कराई जाती थी। सीमा पर लगी तारबंदी को काटकर नदी नालों से आतंकी घुसपैठ होती थी। कश्मीर घाटी जाने के लिए आतंकी दरियाई रूट का इस्तेमाल करते थे। उधमपुर और कठुआ जिले के पहाड़ आतंकियों के लिए सबसे आसान राह थी। घुसपैठ के बाद
पुलिस और सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमले शुरू हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने सुरंगों के जरिए घुसपैठ शुरू करवाई। स्लीपर सेल के जरिए ड्रोन से हथियार गिराने के मामले भी सामने आए। जी न्यूज़।